हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज नेगेटिव ऑफ 1 इंटू a इक्वल टू। हमारे पास एक इंटीजर है a। जब हम इस इंटीजर a को मल्टीपल करेंगे -1, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा। अब आपको याद होगा कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा नेगेटिव हमें मिलेगा। मान लेंगे अगर हमारे पास एक इंटीजर है 5, इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे -1, तो हमें आंसर मिलेगा इस पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव, वो होगा -5। इसी तरह हमें यहां भी करना है। हमारे पास एक इंटीजर है a, लेकिन यह पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां पे हम लिखेंगे पॉजिटिव a। इसको हमें मल्टीपल करना है -1, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीपल करेंगे -1, तो हमें आंसर मिलेगा इस इंटीजर का नेगेटिव। इस इंटीजर का नेगेटिव होगा -a। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 देखिए। फॉर एनी इंटीजर m, हमारे पास और एक इंटीजर है m, लेकिन ये m जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये +4 हो सकता है, +9 हो सकता है, +10 हो सकता है। इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। व्हाट इज नेगेटिव ऑफ m इक्वल टू। अगर हम इसी m को मल्टीपल करेंगे -1, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो हमें देखना है। जिस तरह हमने यह क्वेश्चन किया इसी तरह हमें यह भी करना है। अब यहां देखिए, हमारे पास यहां पे है इंटीजर पॉजिटिव m। इसको हमें मल्टीपल करना है -1। अब यहां देखिए, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीपल करेंगे -1, तो हमें इस इंटीजर का नेगेटिव मिलेगा। तो इसी तरह हमें यहां भी करना है। हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है m। इसको जब हम मल्टीपल करेंगे -1, तो हमें इस इंटीजर का नेगेटिव मिलेगा। तो हमारा आंसर होगा -m।
दोस्तों इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सीखने की कोशिश करेंगे। अब यहां देखिए, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -12। हमें एक इंटीजर ढूंढना है जिसको अगर हम मल्टीपल करेंगे -1 के साथ तो हमें रिजल्ट आना चाहिए -12। दोबारा सुन लीजिए, हमें एक इंटीजर ढूंढना है, अगर हम उस इंटीजर को मल्टीपल करेंगे -1 के साथ तो हमें प्रोडक्ट यानी हमें आंसर आना चाहिए -12। अब यहां देखिए, हमें एक इंटीजर ढूंढना है, उसको हमें मल्टीपल करना है -1 के साथ और हमें रिजल्ट आना चाहिए -12। आप जरा सोचिए। अब यहां देखिए, जिस तरह हमने ये क्वेश्चंस किए यहां भी उसी तरह हमें करना है। अब यहां देखिए, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीपल करेंगे -1 तो फिर हमें नेगेटिव में आंसर आएगा, यानी उस इंटीजर का नेगेटिव हमें मिलेगा। अब यहां देखिए, यहां हमें रिजल्ट मिला है -12। इसका मतलब है हमें इस इंटीजर का पॉजिटिव यहां पे लिखना है। अब यहां देखिए, यहां पे लिखेंगे +12। यानी अगर हम इस +12 को मल्टीपल करेंगे -1 तो हमें आंसर मिलेगा इस 12 का नेगेटिव, वो है -12। इसका मतलब है इस पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर है +12। अब यहां पे देखिए, हमें एक इंटीजर ढूंढना है, जब हम उसको मल्टीपल करेंगे -1 तो हमें आंसर आना चाहिए 0। यहां पे देखिए, हमें इंटीजर ढूंढना है, उसको हमें मल्टीपल करना है -1 और हमें रिजल्ट आना चाहिए 0, यानी आंसर हमें आना चाहिए 0। अब यहां देखिए, आपको याद होगा अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे 0 तो वो 0 ही होता है, या अगर हम 0 को कोई भी नंबर मल्टीपल करेंगे तो हमें हमेशा मिलेगा रिजल्ट 0। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे हमें 0 लिखना है। जब हम 0 को मल्टीपल करेंगे -1 तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0। इसका मतलब है ये जो पार्ट नंबर बी है इसका आंसर है 0। अब हम पार्ट नंबर सी पे जाएंगे। फिर वही बात, हमें एक इंटीजर ढूंढना है, जब हम उसको मल्टीपल करेंगे -1 तो हमें आंसर आना चाहिए +131। अब यहां देखिए, हमें एक इंटीजर ढूंढना है, जब उस इंटीजर को हम मल्टीपल करेंगे -1 तो हमें रिजल्ट आना चाहिए +131। अब यहां देखिए,
अगर हम एक ही बार नेगेटिव लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव में, लेकिन हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव में। इसका मतलब है यहां पर भी हमें नंबर लेना है नेगेटिव। अब बताइए इस -1 को हम क्या मल्टीपल करेंगे, हमें आंसर आना चाहिए पॉजिटिव 131। तो हम इस -1 को नेगेटिव 131 मल्टीपल करेंगे और हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव 131। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट नंबर सी है इसका आंसर है नेगेटिव 131 यानी -131। दोस्तों इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 41 की। ये जो नंबर 41 है ये एक ऑड नंबर है, इसके अलावा ये एक प्राइम नंबर है। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि रोमन न्यूमरल में हम 41 कैसे लिखते हैं? जरा वो देखते हैं। हम बात कर रहे हैं नंबर 41 की, तो अगर हम इस 41 को रोमन में लिखेंगे क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? 10, 20, 30, 40 और 1। क्या हम इस 41 को इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इसको हम इस 41 को हम ऐसे लिखेंगे X, L और I। इस तरह हम नंबर 41 को लिखते हैं। 50 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 तो वहां रहेगा 40 और फिर ऐड करना है 1 तो वो होगा 41। इस तरह हम 41 रोमन न्यूमरल्स में नहीं लिखते हैं। और याद रहे कि ये जो L है ये है 50, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहले 10 तो वहां आएगा 40 और बाद में ऐड करना है 1 तो वो होगा 41। दोस्तों ये जो 41 है ये 2 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स का सम है। अगर हम 4 स्क्वायर लेंगे और प्लस करेंगे 5 स्क्वायर तो इन दो स्क्वायर्स का सम है 41। और याद रहे ये दो नंबर्स जो है ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है और इन दो स्क्वायर्स को हम कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स। 4 स्क्वायर होगा 16, 5 स्क्वायर होगा 25। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो होगा 41। तो ये जो नंबर 41 है ये नियोबियम का एटॉमिक नंबर है। नियोबियम एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर है 41। दोस्तों आपने फ्रेज सुना होगा द 41 फॉर फ्रीडम। दोस्तों ये जो फ्रेज है द 41 फॉर फ्रीडम ये निकनेम है यूनाइटेड स्टेट्स बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फ्लीट का। ये जो नंबर 41 है ये सबसे छोटा नॉन पैलिंड्रोमिक नंबर है। हम लिखेंगे इसको स्मॉलेस्ट नॉन पैलिंड्रोमिक नंबर है, जिसको अगर हम रिवर्स में लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। अब यहां देखिए आप, ये 41 है, इसको अगर हम रिवर्स में लिखेंगे ये बनेगा 14
और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें रिज़ल्ट मिलेगा 27, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 क्यूब। ये 3 क्यूब जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है। और जब हमने इस 41 को रिवर्स किया, और ये सबसे छोटा नॉन पैलिंड्रोमिक नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर हम इसी तरह लेंगे 41 kgs तो वो होगा 90.4 पाउंड्स। इसी तरह अगर हम 41 माइल्स लेंगे तो वो होगा 65.983 किलोमीटर्स। इसी तरह अगर हम 41 इंचेस लेंगे तो वो होगा 104.1 सेंटीमीटर। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 41 के मुतालिक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।